बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे तुलबा और नाजरीन, आपको अपने यूट्यूब चैनल फात बशीर में खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आप क्लास 8 के तालिब इल्म हैं और फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम में शानदार नंबर हासिल करना चाहते हैं तो यकीनन आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम इंग्लिश क्लास 8 के गेस्ट पेपर वर्जन 1 से लेकर 4 तक देखेंगे, जो आपकी ज़बरदस्त तैयारी में बहुत मददगार साबित होंगे। ये गेस्ट पेपर उर्दू तर्जमा के साथ तैयार किए गए हैं, जिसमें फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए इसमें वो तमाम अहम सवालात शामिल किए हैं जिनसे आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल कर सकेंगे। यकीन रखें, आपका पेपर 100% इसी गेस्ट पेपर में से होगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि ऐसी मुफीद और इल्मी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। शुक्रिया। वर्जन 1 में ऑब्जेक्टिव पार्ट का पहला सवाल है आइडेंटिफाई द वर्ब। वर्ब की निशानदेही करनी है, तो चारों में से सही ऑप्शन है बी वाला रन, 2 का सही ऑप्शन है ए वाला क्लेवर, और तीसरा सवाल है फ्रॉम एडजेक्टिव फॉर्म द वर्ड यूज। लफ्ज़ यूज से सिर्फ एडजेक्टिव बनाए तो इसका सही ऑप्शन डी वाला है, ऑल ऑफ दीज है, यूजेबल, यूजफुल और यूजलेस। 4 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी वाला डेमोन्स्ट्रेटिव, इशाराती, और 5वां सवाल है करेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस दे खाली जगह फुटबॉल फॉलो, तो इसका सही इसमें आएगा ऑप्शन आर प्लेइंग। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है ऑनेस्ट का एंटम देखना है मुतजाद, तो सही ऑप्शन सी वाला है डिसऑनेस्ट। और इसका सवाल नंबर 7 जो है चूज द करेक्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस, सादा जमाना हाल देखना है, तो इसमें लगेगा खाली जगह में बी स्टडीज। 8 नंबर क्वेश्चन है प्रोनाउन द सेंटेंस दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो इसमें आएगा प्रोनाउन जो है सी वाला है दे। इसका 9 क्वेश्चन है इसमें सिलेबस वर्ड ये देखने हैं, सही ऑप्शन है बी वाला वंडरफुल के 3 हिस्से हैं। 10 का है करेक्ट प्लूरल ऑफ द माउस इज, माउस की जमा है, सही ऑप्शन है बी वाला माइस। ये की इनकी लिखी हुई है। वर्जन 1 का सब्जेक्टिव पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 11 है रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो एंड समराइज यूजिंग करेक्ट ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग, क्रिएट टाइटल ऑफ द पैराग्राफ। सेकंड है एक्यूरेसी समराइज 1/3 ऑफ द गिवन टेक्स्ट, इस टेक्स्ट को 1/3 समराइज करना है, तीसरा हिस्सा, और इसको एक टाइटल देना है, उन्वान देना है। ये पैराग्राफ है, उर्दू तर्जुमा भी साथ है ताकि आप समझ सकें, और ये इसका टाइटल है बादशाही मास की, और ये समराइज किया हुआ है 1/3, और ये उर्दू तर्जुमा भी मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 12 है रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन, यूज द करेक्ट ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। ये पैराग्राफ होगा इस तरह का, ये वाला है नमूने का पैराग्राफ, ये इसका उर्दू तर्जुमा है जिसमें से 5 सवालों के जवाब देने हैं। ये वाले सवाल हैं इस पैराग्राफ के मुतल्लक, और ये इनके आंसर दिए हुए हैं यहाँ तक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग वाला। 8 नंबर होंगे लिसनिंग और स्पीकिंग के, और 4 नंबर रीडिंग के होंगे। तो इस तरह की एक्टिविटी उस्ताद आपको करके दिखाएंगे, तो वो आप लोगों ने करनी है। सेकंड जो होगा वो रीडिंग वाला होगा, कोई भी पैराग्राफ बुक में से भी हो सकता है या ये वाला हो सकता है, इसको 1 मिनट में आप लोगों ने पढ़कर सुनाना है। वर्जन 2 में क्वेश्चन नंबर 1 आइडेंटिफाई द नाउन, इसम की निशानदेही करनी है, सही ऑप्शन है डी वाला टाल। 2 नंबर है चूज द करेक्ट सैनम ऑफ एंग्री, एंग्री का है सैनम वर्ड, सही ऑप्शन है बी वाला फेरियस गुस्से वाला। और इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है प्रीफिक्स यूज्ड टू इज प्रीव्यू, प्रीव्यू में इस्तेमाल होने वाला साबका मुंतखब करें, तो इसमें सही ऑप्शन है ए वाला प्री। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 चूज द करेक्ट आर्टिकल ही बॉट, खाली जगह ऑरेंज आएगा, खाली जगह में बी पे एन। और इसके बाद 5 का जो है सही ऑप्शन सी वाला टीम है, और 6 का सही ऑप्शन डी वाला ऑनेस्टी ब्रेवरी। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन है बी वाला एन एप्पल इज ईटन बाई अली। 8 नंबर क्वेश्चन है चूज द करेक्ट प्रपोजिशन ही इज इंटरेस्टेड, खाली जगह म्यूजिक, तो इसमें आ जाएगा इन म्यूजिक, सी वाला करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 है आइडेंटिफाई टाइप ऑफ प्रोनाउन, शी इज माय सिस्टर, प्रोनाउन की निशानदेही करनी है, सही ऑप्शन है ए वाला एडमिनिस्ट्रेटर, इशारा करने वाला। 10 नंबर क्वेश्चन है करेक्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस, दे खाली जगह टू स्कूल डेली, तो दे खाली जगह में आएगा गॉन टू स्कूल डेली, डी वाला करेक्ट ऑप्शन है। ये आंसर की है वर्जन 2 का
सब्जेक्टिव पार्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, वही वाला है, समराइज करना है 1/3 और एक टाइटल देना है आप लोगों ने। तो ये एक पैराग्राफ है ये वाला, और ये इसका उर्दू तर्जुमा है, जिसको सबसे पहले आप टाइटल देंगे और उसके बाद आपको समराइज करेंगे। तो इस पैराग्राफ का ये है टाइटल, मीनार पाकिस्तान ए मोनूमेंट ऑफ फ्रीडम। तो ये समराइज है ये वाला, यहाँ से यहाँ तक 1/3। क्वेश्चन नंबर 12 है, रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। पैराग्राफ में से आप लोगों ने सवालों के जवाब देने हैं। तो उसका उर्दू तर्जुमा है, ये 5 सवाल हैं इस पैराग्राफ में से यहाँ तक, और ये इनका जवाब लिखा हुआ है यहाँ तक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो लिसनिंग और स्पीकिंग और रीडिंग वाला है। पहले हिस्से में लिसनिंग और स्पीकिंग में एक्टिविटी आपने ध्यान से सुननी है और वो परफॉर्म करनी है एक्टिविटी, जैसा कि ये एक्टिविटी लिखी हुई है। और दूसरे हिस्से में एक पैराग्राफ को आप लोगों ने 1 मिनट में पढ़कर सुनाना है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कंटेन ए ट्रिप्थॉन्ग। ट्रिप्थॉन्ग पाया जाने वाला वर्ड है, तो है फायर, ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। 2 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ डिफिकल्ट का मुतरादिफ है, डी वाला हार्ड। 3rd नंबर क्वेश्चन है, चूज द सेंटेंस दैट कंटेन ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वो जुमला मुंतखब करें जिसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मौजूद है। सही ऑप्शन ए वाला है, ही कट हिमसेल्फ व्हाइल शेविंग। 4 नंबर है, चूज द सेंटेंस इन विच एप्रोबोल इज यूज्ड। एप्रोबोल जिसमें इस्तेमाल हुआ है वो फिक्रा है, ए वाला, शी इज ए टॉल एज हर ब्रदर। 5 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मुस्तकबिल कामिल ज़माना फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सवालिया जुमला पहचाने। सही ऑप्शन है बी वाला, हैज ही प्लेड क्रिकेट। और क्वेश्चन नंबर 6 है, पिक आउट द सेंटेंस हैविंग एन एडवर्ब पैरास। वो जुमला मुंतखब करें जिसमें एडवर्ब पैरा मौजूद है। सही ऑप्शन डी वाला, शी इज ए गुड टीचर। 7 नंबर है, फ्रॉम एडजेक्टिव फॉर्म द वर्ड होप। होप लफ्ज से सिर्फ एडजेक्टिव बनाएं। सही ऑप्शन है बी वाला, बोथ ए एंड बी। इसके बाद 8 नंबर है, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन की जोड़ी मुंतखब करें। सही ऑप्शन है ए वाला, शुगर और वाटर। द माउंटेन इज खाली जगह, देन द हिल पहाड़ खाली जगह टीले से हैं। तो सही ऑप्शन है बी वाला, हायर। 10 नंबर है, करेक्ट प्रूवल ऑफ डियर। डियर की जमा है, तो इसका सही ऑप्शन है सी वाला, डियर। वर्जन 3 का सब्जेक्टिव पार्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 11 है, पैराग्राफ है दिया हुआ और उसको समराइज करना है 1/3। आप लोगों ने फिर एक टाइटल भी इसको देना है। तो ये पैराग्राफ है, जैसे ये फैसल मास्क वाला, तो ये पैराग्राफ आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेंगे और फिर अपने वर्ड में लिख देंगे। जैसा कि ये इसका टाइटल दिया हुआ है, फैसल मास्क द प्राइड ऑफ द इस्लामाबाद, और ये इसको 1/3 समराइज किया हुआ है। ये उर्दू तर्जुमा भी आपकी आसानी के लिए लिखा हुआ है साथ ही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। ये पैराग्राफ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आप सवालों के जवाब आसानी से दे सकेंगे। ये उर्दू तर्जुमा भी आपके लिए मौजूद है। ये 5 क्वेश्चन इसमें से हैं ये वाले, और इसके बाद ये इसके आंसर भी लिखे हुए हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, लिसनिंग स्पीकिंग और रीडिंग वाला है। पहले हिस्से में लिसनिंग स्पीकिंग होगी, जैसे पहले वर्जन में है कि आप लोगों को साथी एक एक्टिविटी कराएंगे, वो आपने परफॉर्म करनी है। और दूसरा हिस्सा जो है वो पैराग्राफ है, जिसको 1 मिनट में आप लोगों ने पढ़कर सुनाना है। ये नमूने का पैराग्राफ है। वर्जन 4 में क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कंटेन ए डिप्थॉन्ग। डिप्थॉन्ग वाला लफ्ज है, तो सही ऑप्शन बी वाला है, बॉय। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, एंटम ऑफ सेफ इज। सेफ का मुतजाद है, सही ऑप्शन है बी वाला, डेंजरस। 3 नंबर क्वेश्चन है, चूज द सेंटेंस दैट कंटेन ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वो जुमला मुंतखब करें जिसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मौजूद है। सही ऑप्शन सी वाला, दिस इज माई पेन। 4 नंबर है, चूज द सेंटेंस इन विच स्माइल इज यूज। स्माइल जिसमें इस्तेमाल हो वो सेंटेंस है डी वाला, ही इज ए ब्रेव एज ए लाइन। 5 नंबर है, आइडेंटिफाई द इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। सही ऑप्शन है सी वाला, इज शी रीडिंग बुक नाउ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, पिक आउट द सेंटेंस हैविंग एन एडजेक्टिव पैरा।
وہ جملہ منتخب کریں جس میں ایڈجیکٹو پیرا موجود ہے۔ صحیح آپشن ہے اے والا، اے مین آف گریٹ وزڈم لائیو ہیئر۔ کوشچن نمبر 7 ہے فرام ایڈجیکٹو فارم دا ورڈ کریٹ، لفظ کریٹ سے صفت والا جملہ ایڈجیکٹو بنائیں۔ صحیح آپشن ہے ڈی والا کریٹو۔ کوشچن نمبر 8 آئیڈینٹیفائی دا پیئر آف کاؤنٹیبل ناؤن، شمار والے اسم یعنی کاؤنٹیبل ناؤن کی جوڑی منتخب کریں تو صحیح آپشن اے والا ہے پین اینڈ ایپل۔ کوشچن نمبر 9 دا ٹرین از خالی جگہ دین دا بس، ریل گاڑی بس سے ہے تو اس میں صحیح آپشن آئے گا بی والا فاسٹر۔ 10 نمبر ہے کریکٹ پلورل آف گوز از، گوز کی جمع ہے تو صحیح آپشن ہے بی والا گیز۔ آخری ورژن کا سبجیکٹو پارٹ ہے۔ کوشچن نمبر 11 ہے ریڈ دا پیراگراف گیون بلو اینڈ سمرائز اینڈ یوزنگ کریکٹ گرامر پنکچویشن اینڈ اسپیلنگ۔ پہلے حصے میں اس میں ایک ٹائٹل دینا ہے اس پیراگراف کو اور پھر اس کو ایکوریسی سے 1/3 سمرائز کرنا ہے۔ تو یہ موہنجو-داڑو از دا ون آف دا اولڈسٹ سویلائزیشن آف دا ورلڈ لوکیٹڈ ان سندھ، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ پیراگراف ہے، یہ اس کا اردو ترجمہ ہے سمجھنے کے لیے، اور اس کو یہ ٹائٹل دیا ہے موہنجو-داڑو اور دا اینسینٹ انڈس سویلائزیشن، اور یہ اس کا 1/3 سمرائز ہے۔ یہ اردو ترجمہ بھی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ اور کوشچن نمبر 12 ہے ریڈ دا پیراگراف اینڈ آنسر دا کوشچن۔ تو اس پیراگراف کو دھیان سے پڑھیں۔ ای لرن پنجاب از دا ایجوکیشنل پلیٹ فارم پرووائڈڈ بائی دا گورنمنٹ آف دا پنجاب، یہاں تک ہے۔ یہ اس میں سے 5 سوال ہیں، یہ اس کا اردو ترجمہ بھی ہے تاکہ آپ سمجھ لیں اس کو، اور یہ 5 سوال ہیں 1 2 3 4 اور یہ 5، ان کے سامنے یہ ان کے جواب بھی لکھے ہوئے ہیں کہ یہ ان سوالوں کا جواب کیا ہے، یہاں تک یہ جواب ہیں۔ کوشچن نمبر 13 ہے لسننگ اینڈ اسپیکنگ اور ریڈنگ والا، تو یہ پہلے حصے میں ایکٹیویٹی ہوگی، اساتذہ آپ لوگوں سے کرائیں گے، اور دوسرے حصے میں آپ لوگوں نے ایک پیراگراف دیا جائے گا، بک میں سے بھی ہو سکتا ہے یا یہ والا بھی ہو سکتا ہے، امپورٹنٹ ہے پیراگراف، تو یہ آپ لوگوں نے 1 منٹ میں پڑھ کر سنانا ہے۔ پیارے طلبہ، یہ تھے انگلش پیپر کے سب سے اہم سوالات اور ان کے جوابات۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے امتحان کی تیاری میں بہت مددگار ثابت ہوگی۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی اور مفید ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔